भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भारी बारिश के कारण कई सरकारी और विकास कार्य फिलहाल ठप पड़े हैं। इनमें सबसे अधिक असर निर्माण क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक रेत की आपूर्ति बाधित हो गई है, लेकिन कुछ बिल्डरों की ओर से अवैध रूप से रेत की आपूर्ति करवाई जा रही है। इसी सिलसिले में मोहाड़ी तहसील के करडी पुलिस थाने की टीम ने नरसिंह टोला क्षेत्र में छापा मारकर रेत चोरी करने वाले गिरोह पर कार्रवाई की। वैनगंगा नदी से नीलज घाट से अवैध रूप से रेत उठाकर ले जा रहे ट्रैक्टर पर कार्रवाई की गई। इस मामले में ट्रैक्टर चालक और मालिक नरसिंह टोला निवासी देवेंद्र सुरेश लाड़े उम्र 28 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी और चोरी के आरोप में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके पर आरोपी को रोककर ट्रैक्टर क्रमांक MH36 AG 1653 और उसमें लदी लगभग एक ब्रासलेट सहित कुल 6,06,000 रुपए का माल जब्त किया है। जहां गांव वहां ST महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम का नारा है, किंतु ग्रामीण क्षेत्र में ST सेवा अभी भी अधर में है। जिले के कई गांव में आज भी पुरानी कबाड़ अवस्था की बसें चल रही है। कुछ स्थानों पर बसों की फेरियां सीमित हो गई है, जिससे विद्यार्थियों समेत महिला एवं बुजुर्ग यात्रियों को परेशानी सहनी पड़ रही है। राज्य में महामंडल की ओर 15,800 से अधिक बसें चलाई जा रही है, किंतु इसमें हजारों बसों की अवस्था जर्जर है। बसें कभी मार्ग पर बंद या इससे बार बार तकनीकी खराबी आ रही है। इसके कारण यात्रियों को घंटों तक रुकना पड़ता है। दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है और यात्री सुरक्षा बाबत चिंता में है। पहले प्रत्येक गांव में बसें की फेरियां होती थी, किंतु अब यह बस की फेरियां दिन में केवल 2 से 3 फेरियां करती है। कई यात्री निजी वाहन या पर्यायी व्यवस्था अपनाते हैं। राज्य सरकार और ST परिवहन निगम ने आगामी समय में 2,200 ST बसों का समावेश करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ नई बसें खरीदी के लिए टेंडर मंगवाए गए हैं। विशेष रूप से ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्र के लिए मिनी बस की खरीदी होगी, ऐसा परिवहन विभाग ने कहा है। राज्य के स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में भंडारा शहर 53वें स्थान पर रहा है। शहर 50,000 से 3 लाख जनसंख्या की श्रेणी में आता है। स्वच्छता प्रशासन के साथ सामूहिक जिम्मेदारी है। इसका सीधा संबंध नागरिकों के स्वास्थ्य से है। स्वच्छता के लिए नगर परिषद काम करती है। ऐसे में स्वच्छता की श्रेणी सुधारने की आवश्यकता है। भंडारा छोटा शहर है। यहाँ की नगर परिषद ब श्रेणी की है। पिछले लगभग 2.5 वर्षों से नगर परिषद में प्रशासक राज है। ऐसे में अलग अलग प्रभागों की समस्या प्रशासन तक पहुंचाने के लिए जनप्रतिनिधि नहीं है। स्वच्छता की पूरी जिम्मेदारी प्रशासकीय टीम पर है। नगर परिषद में स्वतंत्र स्वच्छता विभाग है, जिसके माध्यम से शहर की स्वच्छता संभाली जाती है। स्वच्छता के लिए अलग से ठेका दिया जाता है। साथ ही नागरिकों से भी स्वच्छता बनाए रखने का आह्वान किया जाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में शहर 50,000 से 3 लाख जनसंख्या वाली श्रेणी में 53वें स्थान पर है। ऐसे में शहर में स्वच्छता की हालत का पता लगाया जा सकता है। इसे सुधारने के लिए प्रशासन के साथ साथ नागरिकों के सहयोग की जरूरत नजर आ रही है। फांसी पर लटके युवक के शव विच्छेदन के बाद शव को लपेटने के लिए तुमसर के उप जिला अस्पताल में 2,500 रुपए मांगे गए। इसके बाद गरीब परिवार के परिजनों ने मृतक के शव को लपेटा। पीड़ित परिवार के पास उतने पैसे नहीं थे। कर्मचारी के इस संवेदनहीनता को लेकर मृतक के परिजनों ने नाराजगी जताई है, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने संबंधित कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस दिया है। तुमसर तहसील के आंबागढ़ निवासी संकेत कोकुड़े उम्र 22 वर्ष नामक युवक ने आंबागढ़ क्षेत्र के बंदरझीरा के पास जंगल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना गुरुवार को सामने आई। उसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए तुमसर उप जिला अस्पताल लाया गया। मृतक के परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कर्मचारी ने शव विच्छेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव को लपेटने के बदले सीधे पैसे की मांग की। गंभीर हालत में परिजनों से इस तरह की आर्थिक मांग ने उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर दिया। अस्पताल प्रशासन के नियमों के अनुसार आमतौर पर शव विच्छेदन और उसके बाद की सभी प्रक्रियाएं निःशुल्क
निःशुल्क होती है, लेकिन इस तरह से पैसे मांगना अनैतिक और गंभीर है। इस मामले ने अस्पताल प्रशासन और कर्मचारियों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। संबंधित परिवारों ने इस घटना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की तैयारी की है। स्वास्थ्य विभाग से जांच के बाद संबंधित कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इस संबंध में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। आयुध निर्माणी भंडारा के जवाहर नगर परिसर स्थित एमपी हॉल में शारीरिक एवं बौद्धिक विकास द्वारा मानवीय उत्कर्ष विषय पर एक विशेष प्रबोधन एवं मार्गदर्शन व्याख्यान का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सभी निवासियों एवं उनके परिवारों के लिए आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से पधारे रविंद्र तिवारी रहे, जिन्होंने युवाओं, विद्यार्थियों एवं पालकों को आलस्य, व्यसन और बुरी आदतों से दूर रहकर योग, प्राणायाम और सकारात्मक सोच को अपनाकर जीवन को स्वस्थ, रोग मुक्त और सफल बनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने जीवन में अनुशासन और मानसिक विकास हेतु सरल उपाय भी बताए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एयरफोर्स के अभियंता महेंद्र श्रीवास्तव, रिटायर्ड तहसीलदार राजीव सक्करवार, महिला मंडल की नीता सक्करवार, रिटायर्ड DRDO अधिकारी R चूटे, गायत्री परिवार के सचिव गबने, BMS जिलाध्यक्ष देवेंद्र लिल्लारे सहित अन्य अतिथिगण उपस्थित थे। कार्यक्रम की सफलता में सीमा घाटे, डहारे, दीपक डोलारे, पंकज रहंगडाले, प्रकाश खिरेकर सहित संपूर्ण आयुध कर्मचारी संघ टीम का प्रमुख अतिथियों द्वारा विशेष रूप से अभिनंदन किया गया। यह कार्यक्रम उपस्थित सभी लोगों के लिए प्रेरणा और आत्म विकास का संदेश लेकर आया है। 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित हुए 1.5 माह बीत चुका है, लेकिन अब तक कनिष्ठ महाविद्यालयों में 11वीं की कक्षाएं शुरू नहीं हुई है। प्रवेश प्रक्रिया बेहद धीमी गति से चल रही है, जिससे विद्यार्थी और पालक असमंजस में है। शैक्षिक वर्ष 2025-26 के लिए कला, वाणिज्य और विज्ञान शाखाओं में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू है। अब तक पहली प्रवेश सूची जारी हो चुकी है और दूसरी फेरी की गुणवत्ता सूची 17 जुलाई को प्रकाशित हुई है। 18 से 21 जुलाई तक दूसरी फेरी के तहत प्रवेश निश्चित किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी 2 फेरियां शेष है। प्रवेश प्रक्रिया पूरी न होने से विद्यार्थियों का शैक्षिक नुकसान हो रहा है। हर वर्ष 10 जुलाई तक 11वीं की कक्षाएं शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार 1 महीने की देरी से शुरू होने की संभावना है। इतना ही नहीं, कनिष्ठ महाविद्यालयों में शून्य शुल्क दिए जाने के बावजूद बिना रसीद के अवैध रूप से अधिक राशि वसूली की जा रही है। पालकों ने इसकी शिकायत की है। शिक्षा विभाग ने भले ही 11 अगस्त से पहले कक्षा शुरू करने की छूट दी हो, लेकिन 11वीं में कुल प्रवेश क्षमता का 50% प्रवेश पूर्ण होना जरूरी बताया गया है। प्रहार जनशक्ति पार्टी ने भंडारा जिले के लिए एक नई जिम्मेदारी तय की है। सामाजिक और विकासात्मक कार्यों को गति देने के उद्देश्य से अंकुश वंजारी को भंडारा जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रहार जनशक्ति पार्टी ने भंडारा जिले के लिए अंकुश वंजारी को जिला अध्यक्ष पद की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। यह नियुक्ति पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष के आगामी आदेश तक परिवीक्षाधीन अवधि के रूप में लागू रहेगी। नव नियुक्त अध्यक्ष को सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, रोजगार, स्वास्थ्य और दिव्यांग कल्याण जैसे विविध विकासात्मक मुद्दों पर सक्रिय रूप से कार्य करना होगा। इस कार्यकाल के दौरान की गई सभी गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट आंकड़ों सहित पार्टी को सौंपनी अनिवार्य होगी। संविधान में आस्था और समाज सेवा की भावना के साथ अंकुश वंजारी को यह नई जिम्मेदारी मिली है। अब देखना होगा कि वे जिले में पार्टी के संगठनात्मक विस्तार और सामाजिक कार्यों में कैसी भूमिका निभाते हैं। लाखांदूर पुलिस ने अवैध रेत ढुलाई कर रहे ट्रैक्टर पकड़ा। पुलिस ने इस कार्रवाई में कुल 7,76,000 रुपए का माल जब्त किया है। आरोपी लाखांदूर निवासी सूरज ईश्वर जोशी उम्र 38 वर्ष है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लाखांदूर निवासी सूरज ईश्वर जोशी उम्र 38 वर्ष अपने बिना क्रमांक के ट्रैक्टर से अवैध रेत की ढुलाई करते समय पकड़ा गया। ट्रैक्टर की ट्रॉली में एक ब्रास रेत की कीमत 6,000, ऐसे कुल मिलाकर 7,76,000 रुपए का माल जब्त किया गया। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे एवं पुलिस निरीक्षक पवार के मार्गदर्शन में पुलिस हवलदार संतोष चौहान कर रहे हैं।
भंडारा स्थानीय गुना शाखा के प्रभारी पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोड़कर सर के जन्मदिन के शुभ अवसर पर उन्हें अनेक शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर भंडारा के बाल्य भाऊ भगवत जांगड़े सर, बाबा पटेल, शमशेर खान और जुनेद खान ने व्यक्तिगत रूप से चिंचोड़कर सर को शुभकामनाएं देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही भंडारा जिले के पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन तथा भंडारा पुलिस दल की ओर से भी चिंचोड़कर सर को जन्मदिन की बधाई दी गई। नितिन चिंचोड़कर सर अपनी कर्मनिष्ठा, जन सेवा एवं अपराध नियंत्रण के प्रति समर्पण के लिए भंडारा जिले में विशेष पहचान रखते हैं। उनका जीवन दीर्घायु, स्वस्थ और सफलता से भरपूर हो, यही सभी ने कामना की है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। ईटगांव निवासी रसिक राजू रहारे उम्र 18 वर्ष मालीपार काठाड़ी तालाब के पास गाय चराने गया था। इस दौरान पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के पिता की शिकायत पर कादा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जवाहरनगर थाना अंतर्गत उमरी में प्रफुल्ल बागड़े उम्र 35 वर्ष ने अपने घर के कमरे में छत के पंखे की लोहे की हुक से दुपट्टे की सहायता से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शिकायत पर पुलिस ने मर्गा दर्ज किया। साकोली तहसील के बोर्डे निवासी किरण चोपड़ा बाढ़ीवे ने स्लैब पर लगे लोहे के हुक्स में नायलॉन की रस्सी से फांसी लगा ली थी। साकोली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तुमसा तहसील के आंबागढ़ के आरक्षित जंगल में एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की गई। मृतक युवक का नाम आंबागढ़ निवासी संकेत गणपत कोकुड़े उम्र 22 वर्ष है। जिले के आंदलगांव क्षेत्र में प्रतिबंधित तालाब से चोरी छिपे मछली पकड़ने के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपी का नाम भंडारा निवासी कपूरचंद बुधाजी महालगावे उम्र 56 वर्ष है। जवाहरनगर पुलिस ने कोंडा गांव के पास पुराने रास्ते पर पेट्रोलिंग के दौरान 2 युवकों को चिलम में नशीले पदार्थ का सेवन करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस ने दोनों पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है।